students, we are doing class 9 subject science and we are doing chapter improvement in food resources, which is of bio. In previous session we have done irrigation, purpose of irrigation, harms of excessive irrigation and irrigation system. Today we are doing cropping pattern कि cropping pattern कैसा होना चाहिए. इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड क्रॉपिंग? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. मतलब हम एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें जो हैं उगा सकते हैं. तो किस तरह की हमने क्रॉप कम्बिनेशन लेना है? मिक्स क्रॉपिंग में हम 2 क्रॉप्स ले सकते हैं और वो हमें 2 क्रॉप्स को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करना है. व्हीट क्रॉप एंड ग्रेन क्रॉप, कॉटन क्रॉप एंड ग्राउंडनट क्रॉप, व्हीट एंड मस्टर्ड क्रॉप, ग्राउंडनट क्रॉप विद ग्रेन. तो आपने ये जो एग्जांपल देखे इसके अंदर हमने कोई भी 2 क्रॉप्स ली हैं. ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड. तो ये हमारे एग्जांपल थे. जैसे व्हीट क्रॉप और ग्रेन क्रॉप भी हम ले सकते हैं, कॉटन क्रॉप और ग्राउंडनट क्रॉप भी हम क्रॉप कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने किस तरह की क्रॉप को सिलेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप. वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप की क्या अवधि है, क्रॉप का क्या पीरियड है. सेकेंड आता है ग्रोथ हैबिट्स, उसकी ग्रोथ हैबिट्स कैसी हैं. फिर आता है रूट पैटर्न. अगर हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखते हैं तो उनका रूट पैटर्न भी अलग होता है. फिर नेक्स्ट आता है वाटर नीड्स. मतलब हर तरह की अगर हम 2 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पे तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. एंड न्यूट्रिएंट डिमांड, ये न्यूट्रिएंट डिमांड पे भी डिपेंड करता है. सपोज इफ वन क्रॉप रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अनदर रिक्वायर लेस न्यूट्रिएंट. तो ये सारा हमारा था क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग. अब हम कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग की मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या फ़ायदे हैं. नंबर 1 नो रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर. इससे हमारी कोई भी फसल जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती. नंबर 2 वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस. पैदावार ज़्यादा होती है, अलग अलग तरह की हम वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे सीरियल्स भी, पल्सेस भी, दालें भी, वेजिटेबल्स भी और फोडर चारा भी. फिर थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन यील्ड. पैदावार जो होती है इससे ज़्यादा हो जाती है. नंबर 4 इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है. जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा हम क्रॉप्स उसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग पेस्ट डैमेज. तो जो भी पेस्ट हैं या इंसेक्ट हैं उनका जो हमारी फसलों को ख़राब कर रहे हैं उनका इफेक्ट जो है कम से कम होगा. फिर नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल को हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल. फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस. खेतीबाड़ी का जो भी खर्चा उसके ऊपर जो भी लगता है वो रिड्यूस हो जाता है कल्टीवेशन एक्सपेंस. और लास्ट पॉइंट है अवॉइड एग्जॉर्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. ये क्या करता है, जो सॉइल के जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ख़त्म होने से बचाता है. तो अवॉइड एग्जॉर्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे जो हमने किए अभी, ये सारे क्या थे एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. अभी हमने किए थे एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. नाउ वी आर डूइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या नुकसान है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई फर्टिलाइज़र टू इंडिविजुअल क्रॉप. क्योंकि जैसे कि हमें पता है हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं तो अलग अलग क्रॉप को फर्टिलाइज़र अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है. नंबर 2 स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन इंडिविजुअल क्रॉप इज़ इम्पॉसिबल. सेम इज़ द केस इज 1 कि इस पर भी पेस्टिसाइड मतलब जो हम छिड़काव करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, जो दवाइयाँ हम इंसेक्ट्स या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का जो हम स्प्रे करते हैं वो भी इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर इम्पॉसिबल होता है. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप सेपरेटली इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि जो हम कटाई करते हैं या हम थ्रेशिंग करते हैं वो दोनों क्रॉप्स हम सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कर रहे हैं तो सेपरेटली थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग जो है वो भी पॉसिबल नहीं होता. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इसके अंदर 2 क्रॉप्स के सीड्स लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और उसके बाद हम उनको बोते हैं. तो अभी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए इसके मिक्स्ड क्रॉपिंग के.
नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न वी आर डूइंग इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड बट इन ए डेफिनेट रो पैटर्न। इसके अंदर भी हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होता है? एक डेफिनेट रो पैटर्न के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2 क्रॉप्स या 2 से ज़्यादा हम जो क्रॉप्स लेते हैं उनके सीड्स को, सीड्स आर नॉट मिक्स्ड। और दूसरा डिफरेंस है देयर इज सेट पैटर्न ऑफ रोज का जो है हम कतारों का पैटर्न ले लेते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का फॉर इंटरक्रॉपिंग के लिए? किन किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है? स्पेशल अरेंजमेंट, नंबर 2 प्लांट डेंसिटी, नंबर 3 मैच्योरिटी डेट्स ऑफ द क्रॉप्स और नंबर 4 प्लांट आर्किटेक्चर। अब हम कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अभी पहले हमने मिक्स क्रॉपिंग के किए थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम एडवांटेजेस कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या लाभ हैं? फर्टिलाइजर्स कैन बी अप्लाई टू इंडिविजुअल क्रॉप। जो इंटरक्रॉपिंग है उसमें हम फर्टिलाइजर्स को, अलग अलग क्रॉप को फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? डेफिनेट पैटर्न ऑफ रोज का अलग अलग पैटर्न कतारों का बना होता है, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब पेस्टिसाइड कैन बी अप्लाइड। इसके अंदर भी इंडिविजुअल क्रॉप को हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बोथ क्रॉप्स, जो भी हम 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, कैन बी इजीली, वो उनको हम थ्रेशिंग भी कर सकते हैं और हार्वेस्ट, उसकी कटाई भी सेपरेटली पॉसिबल है, जैसा कि मिक्स क्रॉपिंग में पॉसिबल नहीं था। 2 क्रॉप्स कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम सेपरेटली। इनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं और मार्केटेड भी 2 क्रॉप्स की सेपरेटली पॉसिबल है। और जो सबसे बड़ी बात है इंटरक्रॉपिंग का टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हमने क्या डिफरेंस देखा था? मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? 2 और मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हम सेम पीस ऑफ लैंड पे 2 क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, बट इनके अंदर क्या होता है? डेफिनेट रो पैटर्न। नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? हमने क्रॉप का क्या करना है? रोटेशन। डेफिनेशन है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान सक्सेशन। हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह की फसलों को हमें लैंड के ऊपर ग्रो करना है, वो हमारा पहले से ही प्री प्लान होता है, तो हम उसमें रोटेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 ईयर रोटेशन, उसमें हमने 2 क्रॉप्स ले ली, राइस और वीट, हम उनको रोटेट कर सकते हैं। 2 ईयर्स रोटेशन जैसे मेज, पोटैटो, शुगर केन, पीस, तो ये हुआ हमारा 2 ईयर्स रोटेशन, मतलब क्रॉप की रोटेशन इन डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड प्री प्लान सक्सेशन। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? हमें किस तरह की क्रॉप को सिलेक्ट करना है? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब जो भी सोइल है उसको मॉइस्चर मिलता रहे, वो नरम रहे, नमी मिलती रहे। उसको कैसे मिलेगी? या तो रेन के थ्रू या फिर इरिगेशन, सिंचाई के द्वारा। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, उसके अंदर हमें क्या, उनको क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? इरिगेशन करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई करनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सोइल। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? न्यूट्रिएंट स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, कितनी क्रॉप की क्या अवधि है, इस पर डिपेंड करता है। मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज डिपेंड अपॉन इट्स डिमांड इन द मार्केट। तो जितनी भी मार्केटिंग है या प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, वो किस बात पे डिपेंड करती है कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। तो अभी हमने क्रॉप रोटेशन किया और उसका क्राइटेरिया किया। नेक्स्ट वी आर डूइंग एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1, इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, इट अवॉइड डिप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जिससे सॉइल को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं, तो ये उनकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी सॉइल में से डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म नहीं होने देता। इट मिनिमाइज पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिजीज। इसके ऊपर, हमारी क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट का जो खतरा होता है या पेस्ट का अटैक कम हो जाता है और डिजीज से भी प्रिवेंट करता है। नंबर 4, इट हेल्प्स इन वीड कंट्रोल। वीड को कंट्रोल करता है। व्हाट डू यू मीन बाय वीड? वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट। जब भी हम कोई क्रॉप्स या कुछ कोई ग्रो करते हैं प्लांट, तो कुछ अनवांटेड प्लांट साथ ग्रो कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वीड। तो वीड की कंट्रोल में भी हेल्प करता है। नंबर 5, इट सेव्स ए लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह से ये हम अपनी जो है बहुत सारी फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको क्या कर सकते हैं? सेव करके रख सकते हैं।
प्रिवेंट चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की केमिकल नेचर को चेंज होने से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। और अगला सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसको फार्मर्स को भी होता है, किसानों को कैसे, किसानों को इससे फ़ायदा होता है बाय कल्टिवेटिंग 2 और मोर वैरायटी ऑफ द क्रॉप। वो क्या कर सकते हैं कि समय में 2 या 2 से ज़्यादा वैरायटी जो है क्रॉप की वो खेती बाड़ी इस तरह से कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वैरायटी क्रॉप्स की ग्रो करके। तो स्टूडेंट्स अभी हमने किया क्रॉप रोटेशन, तो अगर हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं उसमें हमने क्या किया था, मिक्स क्रॉपिंग किया, फिर उसके बाद इंटर क्रॉपिंग और थर्ड हमने किया क्रॉप रोटेशन।